पाकिस्तान से और इंडिया से और नेपाल से और बांग्लादेश से लोग अप्लाई करेंगे कि फ़ौरन से पहले जितने भी वो वीज़ा जो कोटा रखा होगा वो फिल हो जाए। होटल लाइन के अंदर काम कर रहा है या उसका कोई अपना होटल है तो वो इजीली अपने किसी रिलेटिव को या जिसको भी बुलाना चाहिए के अंदर पहले से रह रहे हैं, जिनके कमीशन जो फेल हो चुके हैं और 2-2 3-3 साल हो चुके हैं उनको यहाँ पे रहते हुए, वो दोस्त भी ये इमिग्रेशन को अप्लाई आप जानते हैं और आपका रिलेटिव है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका वीज़ा निकलवा सकते हैं। सिर्फ 16 यूरो फीस होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, इटली ने अपनी इमिग्रेशन का ऐलान कर दिया है। लास्ट जो डे गुजरा है 26/1/2023 को इटली ने अपने गैजेट के अंदर, अपनी अखबार के अंदर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इटली ने अपनी इमिग्रेशन खोल दी है। अब यहाँ पे बहुत से सवाल पैदा होंगे। पाकिस्तानी जो हमारे बहन भाई हैं, जो दोस्त अजीज़ हैं, बहुत से सवाल करेंगे कि भाई इटली की इमिग्रेशन कैसे अप्लाई करनी है, क्या तरीकाकार है, क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी जो मालूमात है, काफ़ी जो चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी आप सबको बता भी दी हैं। अब यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है और कोशिश करें कि आप इस वीडियो को समझ के जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है, उन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करें। और अगर आपका कोई सवाल हो, अगर आपको इस वीडियो के अंदर किसी चीज़ की समझ ना आए तो देन आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हर चीज़ के सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर ही होगा। और इससे पहले भी जो वीडियो बनाई है इटली की इमिग्रेशन के ऊपर, उसमें भी बहुत कुछ मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो बात यह है कि 82,705 वीज़े इटली ने इमिग्रेशन के अंदर रखे हैं कि ये वीज़े हैं जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इटली की इमिग्रेशन आप कब अप्लाई कर सकते हैं। ओपन हो गई है 26 तारीख को, लेकिन अप्लाई कब कर सकते हैं। देखें, जैसे ही अखबार के अंदर आता है, अखबार के अंदर आने के 60 दिन के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं मार्च के महीने में, ऑलमोस्ट 23-24 मार्च को आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रमज़ान के स्टार्ट पर आप इमिग्रेशन जो है अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि इतने ज़्यादा पाकिस्तान से और इंडिया से और नेपाल से और बांग्लादेश से लोग अप्लाई करेंगे कि फ़ौरन से पहले जितने भी वो वीज़ा जो कोटा रखा होगा वो फिल हो जाएगा। इमिग्रेशन जो ओपन है वो 23 मार्च को लेके 31 दिसंबर तक ओपन है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दूं कि जो दोस्त भी फिल फॉर अप्लाई करेंगे किसी भी कंट्री से, तो जैसे ही वो अप्लाई कर देंगे, जैसे ही कोटा पूरा हो जाएगा, यानी कि जितना भी वीज़ा रखे थे वो मुकम्मल हो गए, वो वीज़ों की फ़ाइल चली गई, तो उसके बाद इमिग्रेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये है कि अभी आपने अप्लाई करना है। आपका कोई दोस्त है, कोई अजीज़ है, कोई अपना है जो इटली के अंदर है, या आपका कोई कंसल्टेंट है अच्छा, तो आपने उससे बात करके फिल फॉर अभी से अपनी फ़ाइल को रेडी करना है। जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं मैंने भी ऑलरेडी आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया है, मैं बार बार नहीं बता सकता कि आप उस वीडियो के अंदर जाकर देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो आप फिल फॉर सारी चीज़ें मुकम्मल करें, अपने कंसल्टेंट से या अपने किसी अजीज़ व क़रीब से रब्ता करके आप ये इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। होप्स हो कि यहाँ तक आपको सही से समझ आ चुका होगा। इसके अलावा 30,105 जो वीज़े हैं वो कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर हैं। मैंने ऑलरेडी आप सबको बताया है कि कंस्ट्रक्शन का और होटल लाइन का और इसके अलावा टूरिस्ट का और जो शिपिंग का काम होता है, इसके अलावा और भी बहुत से जो एग्रीकल्चर से हट के हैं, इसके ऊपर भी वीज़े हैं। यानी कि अगर आपका कोई दोस्त अजीज़ व क़रीब या कोई रिश्तेदार होटल लाइन के अंदर काम कर रहा है या उसका कोई अपना होटल है, तो वो ईज़िली अपने किसी रिलेटिव को या जिसको भी बुलाना चाहे बुला सकता है फ्री में। ये नहीं कि पैसे, वो डिपेंड करता है अब उसके ऊपर वो आपसे पैसे लेता है या नहीं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीज़ होती है। ये आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है कि वीज़ा फ्री होता है। इसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चर के कोटे की कि अब इटली की जो गवर्नमेंट है, मेलोनी हुकूमत है नई, इन लोगों का ये प्लान है कि जो लोग पहले से यहाँ पर हैं उन लोगों को एग्रीकल्चर की फील्ड में लेके जाया जाए और वहाँ पर उनको साथ साथ डॉक्यूमेंट्स भी दिए जाएँ और उनको काम भी दिया जाए। इसलिए जो एग्रीकल्चर का जो कोटा है इस दफ़ा 22,000 का कोटा है। और 22,000 अब देखें आप, इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, इन सब से एग्रीकल्चर की फील्ड में भी लोग आएंगे। और ये जो इमिग्रेशन ओपन हुई है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए कोई स्टडी मैटर नहीं करती, स्टडी भी नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ आपने इंटरव्यू देना है, आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा नॉर्मल जो भी हिसाब किताब है वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप ये वीज़ा इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाली है कि जो दोस्त भी इटली के अंदर पहले से रह रहे हैं, जिनके
कमीशन जो फेल हो चुके हैं और 2-2 3-3 साल हो चुके हैं उनको यहाँ पे रहते हुए, वो दोस्त भी ये इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑलरेडी नुमाइंदा यहाँ पे खुला हुआ है जिसका नाम है प्रोटेक्शिone स्पेशले। तो वो आप वकील के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वकील की नॉर्मल सी फ़ीस है, वो फ़ीस दे के जो दोस्त भी इटली में रह रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और विद इन 3 से 4 मंथ या 5 मंथ में उनको 2 साल का कार्ड मिल जाता है, उनको PR मिल जाती है, पेपर मिल जाते हैं। क्योंकि ये इटली की ये पॉलिसी है इस वक्त ये हुकूमत की कि जो दोस्त भी पहले से जो लोग भी इटली के अंदर रह रहे हैं, ख्वाह वो लड़कियां हैं या लड़के हैं, कोई भी हैं, तो वो भी ये इमिग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं दुमानदे की सूरत के अंदर, जो कि जिसका नाम है प्रोटेक्शिone स्पेशले। और ये काफ़ी देर से ये दुमानदा ओपन है और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और लोगों को डॉक्यूमेंट्स भी मिल रहे हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर इटली के अंदर हैं, इटली के अंदर रहने वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं जो काफ़ी देर से यहाँ पर रह रहे हैं। और उसके अलावा जो दोस्त अप्लाई करना जा रहे हैं अभी, तो उन लोगों के लिए यही है कि जितनी जल्दी हो सकता है वो अप्लाई करें। सबसे पहले अपने कंसल्टेंट के साथ रब्ता कर सकते हैं, या आपका कोई यहाँ पर है तो आप उसके साथ भी रब्ता करके अप्लाई कर सकते हैं। कि ये तरीकाकार है अप्लाई करने का। जो दोस्त भी पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कि आपको फिर से बता रहा हूँ कि या तो आपका कोई अपना है जिसको आप जानते हैं और आपका रिलेटिव है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका वीज़ा निकलवा सकते हैं। सिर्फ 16 यूरो फ़ीस होती है। और अगर आपको कोई अपना नहीं है तो फिर आप कंसल्टेंट से रब्ता करते हैं जिनके पास वीज़े आए होते हैं, लेकिन वीज़ा बहुत महंगा देते हैं वो, ठीक है, फ़ीस तो कोई नहीं होती, लेकिन फिर वो आपसे 8, 10, 12, 15 वट एवर, ठीक है, ऑन गोइंग कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी। और एट द एंड मैं आप सबको यही कहूँगा कि जो दोस्त भी अप्लाई करना चाह रहे हैं वो दोस्त अप्लाई करें, ठीक है। तरीकाकार आप सबको पता है, हर एक को समझ है, ठीक है। मैं कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और इस इंफॉर्मेशन के ज़रिए ये पैगाम आप तक पहुँचा रहा हूँ कि आप दोस्त भी अप्लाई करें और जल्द से जल्द यहाँ पर आएँ और यहाँ आके अपनों का और अपना भी रोज़गार कमाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, और इसके साथ साथ अपने मुल्क का भी फ़ायदा करें, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बेहतरी करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम यहाँ से पैसे भेजेंगे उतना ज़्यादा हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतरी होगी। अल्लाह ताला की ज़ात हम पर भी अपना करम और फजल करे, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर भी अपना करम और फजल करे। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।